सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियम पढ़ाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को उन्हें वाहन नहीं देने चाहिए। यदि वह वाहन देते हैं तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दुपहिया वाहन बिना हेलमेट के न चलाने, कार ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट जरूर लगाने, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय न करने आदि निर्देश बच्चों को उनके द्वारा दिए गए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपचंद्र जोशी, मनोज कांडपाल, संजय टमटा व अन्य अध्यापक मौजूद थे। तो जब आप घर से निकले तो सबसे पहले हेलमेट पहन के निकले, और ये हेलमेट का यह नियम नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ही हेलमेट पहने। बेसिकली जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, नियम बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं सरकार की ओर से। तो एक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, 1988 में बना था। तो उसके अंतर्गत जो भी लोग टू व्हीलर में बैठे हों उन दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वो तो हम मतलब इतने इन्फोर्स नहीं करते कि पीछे वाले फिर खरीदो, दो खरीदने पड़ेंगे। बट जब आप फ्यूचर में चलाएं तो हमेशा याद रखें कि आगे पीछे दोनों को पहनना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी ही सेफ्टी के लिए। इसके बाद हेलमेट का जो ISI प्रमाणित होना जरूरी है। क्यों इसलिए जरूरी है? क्योंकि जब भी आप कहीं पे गिर गए, कुछ हो गया, तो वो आपके सर को चोट से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हेलमेट होता है वो पूरी सकती है। तो आप ये ध्यान रखें, जब सीधी सड़क होती है वहाँ पे हाईवे पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और नॉर्मल स्टेट हाईवे पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट होती है। इसकी अगर स्पीड से ज़्यादा आप चल रहे हो तो पुलिस के द्वारा या फिर RTO द्वारा आपके चालान कर दिए जाते हैं। विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में सड़क सुरक्षा पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी जी ने सड़क के नियमों की जानकारी दी और बताया कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। जो दूसरी सवारी पीछे बैठी है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए, और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल सभी सवारियों को करना चाहिए, ड्राइवर के साथ साथ। हमें वाहन को निर्धारित गति से ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल में बात नहीं करनी चाहिए। शराब अथवा नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है, अतः वो दुपहिया वाहन न चलाएं, कोई भी वाहन न चलाएं जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो सड़क के नियमों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। विचार गोष्ठी छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है, ताकि और उनसे ये अपील की गई कि वो सड़क के नियमों को स्वयं भी पालन करें और अपने घर में, परिवार में, समाज में भी इसको प्रचार प्रसार करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सड़क सुरक्षा संबंधित मुद्दे पर विक्टर मोहन जोशी इंटर कॉलेज में इतनी बड़ी गोष्ठी रखी। यहाँ पर बच्चों को मेरे तथा प्रिंसिपल महोदय के द्वारा ट्रैफिक संबंधी रूल्स के बारे में अवगत कराया गया। उनको बताया गया कि टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर चलाते हुए कैसे कैसे रूल्स को फॉलो करना है, हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी है, DL तथा सारे जब सर्टिफिकेट हो गाड़ी के तभी गाड़ी चलानी है। इसके अतिरिक्त ओवर स्पीडिंग हो गया, रैश ड्राइविंग हो गया, इसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, कभी भी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी है। इससे न सिर्फ अपनी सेफ्टी है, बल्कि जो सड़क पर अन्य लोग वाहन चला रहे हैं या फिर कोई भी पैदल यात्री है उसकी सेफ्टी का भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ अभी ये सभी नाबालिग बच्चे थे, तो इनसे यह अपेक्षा की गई कि ये लोग जब ये बालिग होंगे तभी सड़क पर गाड़ी चलाएंगे। उससे पहले ये मेन मुख्य मार्ग पर कभी भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसके साथ साथ दैनिक जागरण के इस मंच के माध्यम से बच्चों को नशा के विरुद्ध भी अवगत कराया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो गौरा शक्ति ऐप तथा ट्रैफिक आई का फीचर है उसके बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे कि ये लोग और अवेयर हो सके। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।